करता करी न कर सके, शिव करी सो होई। तीन लोक नो खंड में, मेरे भोले से बड़ा न कोई। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का बड़ा सौभाग्य है जो आज आप अब तक की सबसे महत्वपूर्ण फलदायी कथा को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से ही अकाल मृत्यु टल जाती है। आपको अकाल मृत्यु छू भी नहीं सकती। बता दें, बाबा विश्वनाथ की कथा के साथ ही हम एक ऐसे भोलेनाथ की चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका रोम रोम शिवमय हो जाएगा। प्रिय भक्तजनों, आइए चलते हैं महादेव की उस नगरी में जहाँ डम डम डमरू बज रहा है और गंगा की पवित्र धारा बह रही है। ओम नमः शिवाय की चारों तरफ ध्वनि गूंज रही है। भोलेनाथ सहित माता पार्वती गणेश जी की कृपा का पात्र बने और अपने आप को पापों से मुक्त कीजिए। गंगा जी के अंदर डुबकी लगाइए, भगवान शिव की कथा का गुणगान करें और उनकी महिमा को सुनते हुए अपने हृदय को, रोम रोम को, आत्मा को प्रफुल्लित कर लीजिए, शिव में कर लीजिए। आप जो फल तीर्थ यात्रा करके अर्जित करेंगे, वह फल इस कथा को श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाएगा। आइए पावन कथा की सागर में डुबकी लगाते हुए अपने तन मन को पवित्र करते हैं और ओम नमः शिवाय का जयकारा लगाते हुए कथा को सुनते हैं। जय शिव शंभू। ओम नमः शिवाय। पौराणिक कथा के अनुसार शिव माता पार्वती विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर रहने लगे। एक दिन माता पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, सभी देवी देवताओं के अपने घर हैं, उस तरह हमारा घर क्यों नहीं? रावण ने तो लंका ले ली, इसलिए हमको दूसरी जगह के बारे में सोचना चाहिए। शिव जी को देवों की नगरी काशी बहुत पसंद आई। निशंक नामक शिवगढ़ ने भगवान शिव के लिए शांत जगह के लिए काशी को निर्मनुष्य कर दिया। ऐसा करने से राजा बहुत दुखी हुआ। राजा ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, उनको जानकारी देकर दुख दूर करने की प्रार्थना की। देवोदास बोला कि देवता देवलोक में निवास करते हैं, पृथ्वी तो मनुष्यों के लिए है। ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी काशी छोड़कर मंदराचल पर्वत पर चले गए, लेकिन काशी नगरी के लिए अपना मोह त्याग नहीं सके। तब भगवान विष्णु ने राजा को तपोवन में जाने का आदेश दिया। इसके बाद काशी महादेव का स्थायी निवास हो गई और यहाँ आकर भगवान शिव विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से उन्हें विश्वनाथ कहते हैं। यही है काशी विश्वनाथ की महिमा। काशी विश्वनाथ और उनकी भक्ति कहानी जिसे सुनकर हमारा रोम रोम भक्तिमय हो जाएगा। शिव सृजन है, शिव विनाश भी है, शिव मंदिर है, शमशान भी है, शिव आदि है, शिव अनंत है। ओम नमः शिवाय। वेदों और पुराणों में से निकला गया यह भगवान का भजन। आपको सिर्फ बताना है कि वे कौन से ऋषि थे जिन्होंने पीपल के पत्ते में भगवान शिव के दर्शन किए। पूरी कहानी सुनने के लिए आप अंत तक जुड़े रहिएगा और इस पावन कथा की अमृत धारा में डुबकी लगाइए। ललिता घाट के पास भगवान विश्वनाथ का दरबार है। एक पंडित जी जिनकी कोई औलाद नहीं थी, सुबह सुबह भोर में सूर्य की किरणें फूटी तो वे गंगा जी के घाट पर पहुंच जाते। गंगा जी में स्नान आदि करके जल भरकर भगवान विश्वनाथ के दरबार में आए। लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार करते और जब उनकी बारी आती तो जल चढ़ाते। बस भगवान शिव से इतना कहते, हे प्रभु, सालों से मैं तेरे दरबार में आ रहा हूँ, मेरी झोली भगवान भर दो। मैं गरीब निर्धन ब्राह्मण हूँ, मैं झोपड़ी में रहता हूँ, रूखा सूखा खाकर काम चलाता हूँ, लेकिन मेरी औलाद नहीं। औलाद का सुख दे दो भगवान, एक औलाद का सुख दे दो। आप पंडित जी नित्य प्रति काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाते हैं और शिव जी शंका में पड़ गए कि क्यों रोज रोज पंडित जी दरबार में जाकर बोलते हैं, प्रभु औलाद नहीं है, प्रभु औलाद नहीं है,
औलाद दे दो। भगवान शंकर शंका में पड़ गए कि मैं इस भक्त का क्या करूं। रुपया पैसा धन दौलत मांगता था तो दे देता, लेकिन औलाद कहाँ से दूं? इसके भाग्य में तो औलाद का सुख है ही नहीं। मैं क्या करूं? क्योंकि तकदीर लिखने वाले तो ब्रह्मा जी हैं। भक्त गणों, माँ गंगा हर समय यही कहती, प्रभु यह पंडित आपका इतना बड़ा भक्त है, रोज लाइन में सबसे पहले पहुंच जाता है। भोलेनाथ इसकी झोली भर दो। मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, आप सा भोला कोई नहीं। आप सुशोभित हैं, गले में मुंड माला है, कोई फूलों की माला नहीं। बारंबार माँ गौरी के कहने पर पंडित जी की भक्ति को देखकर आखिरकार भगवान शंकर को तरस आ गया। एक दिन रात में पंडित जी गहरी नींद में सोए थे। पंडित जी ने सपना देखा, सुबह सुबह जल भरने के लिए वह गंगा जी के घाट पर जा रहे हैं और घाट पर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दे दिए और पूछ रहे हैं, बोलो पंडित जी क्या चाहिए? पंडित बोला, प्रभु आपको तो सब पता है, आप अंतर्यामी हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप तो जानते हैं मुझे क्या चाहिए। भगवान शंकर बोले, पंडित जी जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाती। भगवान के सामने जब तक भक्त मांगता नहीं, झोली फैलाता नहीं, तब तक भगवान नहीं देते। पंडित बोला, प्रभु मुझे औलाद नहीं, एक औलाद का सुख दे दीजिए और हमारी पंडिताई को भी रूखा सुख मिल जाए। दान दक्षिणा उनसे काम चला लेते हैं, बस औलाद नहीं, औलाद के प्यार के लिए तरस रहे हैं। अब भगवान शंकर ने पासा फेंका और पूछा, अच्छा यह बताओ कम उम्र वाला चाहिए या ज्यादा उम्र वाला? तब पंडित जी सोचने लगे, यह क्या चक्कर है। वह पंडित बोला, प्रभु यह क्या चक्कर है, कम उम्र वाला या ज्यादा उम्र वाला? भगवान शंकर बोले, जिस बच्चे की उम्र कम है वे विद्वान होगा, जिसकी उम्र ज्यादा होगी वह आगे चलकर चोर डाकू बनेगा। जल्दी बताओ कम उम्र वाला चाहिए या ज्यादा उम्र वाला? अब पंडित रहा हिंदुस्तान का वासी और हिंदुस्तानियों में पत्नी से पूछे बगैर पति कोई काम नहीं करता। तब पंडित जी ने प्रभु से कहा, प्रभु आप यहीं खड़े रहिए, घर जाकर अपनी पत्नी से पूछकर आता हूँ। दौड़ते हुए पंडिताइन के पास पहुँचा, बोला, पंडिताइन प्रभु ने घाट पर हमें दर्शन दिए, पूछ रहे हैं कम उम्र वाला बच्चा चाहिए या ज्यादा उम्र वाला? यह सुनकर घबराकर पंडिताइन ने पूछा, कम ज्यादा का क्या चक्कर है? पंडित ने कहा, पंडिताइन भगवान शिव कह रहे हैं कम उम्र वाला बच्चा विद्वान होगा और ज्यादा उम्र वाला डाकू चोर बनेगा। जल्दी बताओ कौन सा बच्चा चाहिए? पंडिताइन ने कहा, देखिए कम उम्र वाला बच्चा ही चाहिए, हम कम उम्र से काम चला लेंगे। शिव जी से जाकर कह दीजिए हमें कम उम्र वाला बच्चा चाहिए। वे दौड़ा दौड़ा घाट पर पहुंचा, प्रभु कम उम्र वाला ही बच्चा दे दीजिए, क्योंकि ज्यादा वाला तो चोर डाकू बनेगा। शंका में पड़े शिव फिर से हंसकर बोले, दिगंबर हो, 5 वर्ष की आयु के लिए एक लाल होगा तेरे घर पे, 5 वर्ष की आयु का एक लाल तेरे घर पर होगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। आप सोचिए, अगर माँ बाप को मालूम हो कि उनका बच्चा सिर्फ 5 वर्ष के लिए है, वह मर जाएगा, फिर कैसे वे आगे जीवन को आगे बढ़ाएंगे। पंडित के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। पंडित को अपने सपने की बात याद आई कि इस बच्चे ने जन्म लिया है सिर्फ 5 वर्ष के लिए। अब जैसे जैसे लड़का बड़ा हुआ, पंडित और पंडिताइन देख देख कर दिन भर रोते रहते। अब मन में एक खटका बढ़ने लगा। लड़का जब 4 वर्ष का हुआ, पंडित जी का दिल धड़कने लगा। 4 वर्ष का लड़का हंसता खेलता गलियों में घूमता। पंडित और पंडिताइन एक तरफ तो खुश होते, हाय रे मेरा सुंदर लाल आज पाठशाला पढ़ने जा रहा है, ये तो सीखकर आया है। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, न जाने कौन सी घड़ी में भगवान शिव ने 5 वर्ष दिए थे, ये 5 वर्ष के बाद हमें छोड़कर चला जाएगा। 4 साल 11 महीने 29 दिन हो गए।
अब लड़के के मरने में एक दिन बाकी रह गया। जब लड़का सोया तो पंडित और पंडिताइन उसकी सिराने पर बैठ गए, रोने लगे। रात्रि का पहला पहर चल रहा था, यानी रात्रि के 10 बजे थे। वे विलाप करने लगे, जैसे सूर्य की पहली किरण पड़ेगी हमारा लाल मर जाएगा, क्योंकि इसकी जिंदगी के 5 साल पूरे हो गए। जहाँ इस बच्चे का जन्मदिन मनाना है, वही बच्चे का मरण दिन मनाना होगा। लेकिन यह तो विधाता ने लेख लिखा है, बदला नहीं जा सकता। लेकिन पंडित जी ने हार नहीं मानी। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए पंडित जी ने रात्रि के तीसरे पहर में उठाया। और कहते हैं, पहले के जमाने में साधु संत स्नान कर लिया करते थे। यह रोशनी की पहली किरण जमीन पर पड़ने से पहले के स्नान की भवनों में पूजा में बैठ जाया करते थे। पंडित ने रात्रि के तीसरे पहर में अपने बच्चे को जगाया। काशी विश्वनाथ के मंदिर के फाटक बंद थे। मंदिर के बाहर से ही दर्शन कराया और गंगा के पावन तट पर ले जाकर बिठा दिया। अपने बच्चे से बोला, बेटा, जो कोई साधु संत इधर से स्नान करने के लिए आए, उसके पांव छू लेना। बस अब क्या था, साधु संत धीरे धीरे आते गए। बच्चे सबके पांव छूता गया। सभी उस बच्चे को आशीर्वाद देते और चले जाते। अचानक उस पंडित ने दूर से देखा, सप्तऋषि चले आ रहे हैं। सप्तऋषियों में बड़ी ताकत हुआ करती थी। तपस्या करके बहुत शक्तियां अर्जित कर रखी थी। उन्होंने भूत भविष्य वर्तमान वे देख सकते थे। वरदान देते तो वरदान पूरा हो जाता। सप्तऋषियों को आता देखकर पंडित एक पेड़ के पीछे छिप गया। अपने बच्चे को इशारा किया। जब सप्तऋषि आए, बच्चा उठा, उनके चरण को छू लिया। सप्तऋषियों ने देखा और कहा, आयुष्मान भवा, उम्र लंबी हो जाए। पेड़ के पीछे से पंडित बाहर निकले और हंसते हुए सप्तऋषियों से कहा, महाराज, आपने पहचाना नहीं? यह वही बच्चा है जिसकी उम्र 5 वर्ष की है और यह 5 वर्ष बाद आज मरने वाला था। आपने आशीर्वाद देकर इसकी उम्र लंबी कर दी। आपका वरदान कभी खाली नहीं जाता। सप्तऋषियों ने सोचा, हम तो वरदान दे चुके, अगर हमारा दिया हुआ वरदान पूरा नहीं हुआ तो दुनिया में हमें मानने वाला कोई नहीं होगा। लोग कहेंगे कि सप्तऋषि वरदान तो देते हैं लेकिन पूरा नहीं होता। लेकिन हम इस बच्चे को लेकर और कहाँ जाएं, क्या करें? सप्तऋषियों ने पंडित से कहा, पंडित जी, तुम्हारा बच्चा आज सुबह मरने वाला है, तो कुछ समय के लिए इस बच्चे को हमें दे दो। और कहा, महादेव की वचन को काटने की क्षमता हम में नहीं। अगर हम ऐसा किया तो महादेव नाराज हो जाएंगे। चलो यह मुसीबत ब्रह्मा जी के गले में डाल देते हैं। और फिर वे जाने लगे। भगवान शिव जी जाने हमारी जान छूटेगी। उन सप्तऋषियों के साथ वे बालक ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। सप्तऋषियों ने कहा, बेटा, वो ब्रह्मा जी हैं, जाओ धीरे से उनके पांव छू लो। ब्रह्मा जी ने उस समय किसी अन्य की तकदीर लिख रहे थे और तकदीर लिखने में व्यस्त थे। लड़का ब्रह्मा जी के पास धीरे धीरे गया और उनके पांव को हाथ लगाया। ब्रह्मा जी ने कलम रोकी, बच्चे को देखा और बोले, आयुष्मान भवा, तुम्हारी उम्र लंबी हो। सप्तऋषियों ने कहा, चलो बला टली। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, काहे की बला टली? सप्तऋषियों ने सारी बात बता दी। अरे प्रभु, आप तो तकदीर लिखते हैं, बच्चे को पहचान तो लेते। यह वही बच्चा है जिसे भगवान शिव ने 5 वर्ष की आयु दी थी। आज सुबह होते ही यह मरने वाला है। पंडित ने हमें फंसाया। हम आपको अब ये काम देते हैं, हम तो चलते हैं, प्रणाम। यह सुनकर ब्रह्मा जी घबरा गए। अब ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि मैं भगवान शिव की वचन को कैसे काट सकता हूँ, यह तो मुझसे नहीं होगा। अब सोचने के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा, चलो विष्णु जी के पास जाते हैं, वही कुछ हल बताएंगे। ब्रह्मा जी उस बच्चे को लेकर विष्णु जी के पास जाते हैं और जब विष्णु जी के पास जाते हैं उस समय विष्णु जी शयन कर रहे थे, घोर निद्रा में थे। अब जब निद्रा में थे
तो ब्रह्मा जी ने कहा, बच्चा जाओ, वो देखो भगवान विष्णु हैं, उनके पैर छू लो। अब वह बच्चा धीरे से भगवान विष्णु के पास गया और पैर छू लेता है। अब पैर को स्पर्श करते ही भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो गई और जब वो बच्चे को देखते हैं तो आप देखा न ताव, तुरंत कह दिया, आयुष्मान भवा, तुम्हारी उम्र लंबी हो। अब ब्रह्मा जी बोले, चलो बला टली। अब भगवान विष्णु बोले, काहे की बला टली? तो ब्रह्मा जी ने सारी बात बता दी। अब भगवान विष्णु तो सोच में पड़ गए कि ये मैंने क्या कर दिया। मैं तो सृजन कर रहा था, निद्रा में मैंने ध्यान नहीं दिया। इस बच्चे को आयुष्मान होने का वरदान दे दिया। अब भगवान शिव के वचन को मेरे अंदर टालने की, काटने की क्षमता नहीं, इसलिए भगवान शिव के पास ही जाना होगा। अब विष्णु जी सप्तऋषि ब्रह्मा जी के साथ उस बच्चे को लेकर शिव जी के पास जाने लगे। उस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर धूनी रमाए थे, मस्ती में मग्न थे। विष्णु जी ने कहा, हे बच्चे, हे पुत्र, सामने देखो शंकर भगवान हैं, तुम जाओ धीरे से उनके पांव छू लेना। अब यह देखकर वह बच्चा भगवान शिव के पास जाता है, पैर छू लेता है, प्रणाम करता है। अब इतने में भगवान शिव की आंख खुल जाती है। अपने ध्यान से बाहर आते ही उन्होंने झट से बच्चे को कहा, आयुष्मान भवा, आयुष्मान भवा, तुम्हारी उम्र लंबी हो। अब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सप्तऋषि बहुत ही प्रसन्न हुए। विष्णु जी ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, आपने इस बच्चे को 5 वर्ष की आयु दी थी, कम से कम अपनी आंखें खोल के ठीक से देख तो लेते, आपने देखा नहीं और बच्चे को आशीर्वाद दे दिया। भगवान आपके आशीर्वाद से इस बच्चे को उम्र 5 वर्ष थी। भगवान शिव ने कहा, इसे मेरे मंदिर काशी विश्वनाथ ले जाओ और वहां पर जाकर रुद्र अभिषेक करो, बेल पत्री चढ़ाओ। लड़का शिव मंदिर गया, बेल पत्री चढ़ाई। सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ गई। यमराज जी लड़के के प्राण हरने लगे। काले वर्ण वाले यमराज को देखकर छोटा सा बच्चा डर गया। उस बच्चे ने दोनों हाथों से शिवलिंग को अपने गले से लगा लिया, जैसे कोई भक्त अपने प्रिय को अपने गले से लगाता है। ठीक उसी प्रकार से यमराज बोले, चलो बेटा, अब तुम्हारा समय हो गया, तुम्हारा समय पूरा हो गया। बच्चा बोला, हम तो चलते हैं, लेकिन हमारे साथ भगवान शिव भी जाएंगे। यह बात चल रही थी, भगवान शंकर वहां प्रकट हुए। तब यमराज जी बोले, हे प्रभु, आपके आने की क्या जरूरत थी? इसके जीवन में कुछ ही क्षण मौजूद हैं, मैं खुद ही इसके प्राण लेने आया हूँ। भगवान शिव बोले, हे यमराज, इस पृथ्वी के लेखन के हिसाब से, ब्रह्मा जी के लेखन के हिसाब से शिव का एक दिन करोड़ों वर्षों के बराबर होता है। तो जोड़ो, 5 वर्ष के हिसाब से बच्चे की उम्र कितने वर्ष की हुई? यमराज के पास इतना समय कहाँ था? वे जोड़ना घटाना करते भैंसा घुमाया और चल दिया। प्रिय भक्तों, प्रयागराज में राजा अकबर का एक किला है, जिसके अंदर अक्षय वृक्ष है। उसी अक्षय वृक्ष के पीपल के पत्ते में भगवान शिव ने इस बच्चे को दर्शन दिए। उस बच्चे ने 18 वेद पुराणों में से एक पुराण मार्कंडे पुराण को लिखा। उनका नाम मार्कंडे है। लड़का तो बना ज्ञानी और नाम रखा गया मार्कंडे। तो मार्कंडे नाम से वे विख्यात हुए, जिन्होंने स्वयं मृत्यु को भी पराजित कर दिए। इसलिए इन्हें मार्कंडे पुराण की रचना की और मार्कंडे मुनि ने ही महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षि यमामृतार्थ। प्रिय भक्तजनों, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए आप भी मृत्यु को टाल सकते हैं और भगवान शिव की कृपा की भागी बन सकते हैं। इन कथाओं को अपने प्रिय भक्तजनों में शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाकर और कमेंट बॉक्स में भगवान शिव का प्यारा सा जयकारा लगाकर हर हर महादेव।